जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। संगत जी आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी इसमें से मैं सबसे पहले आपको वाराणसी से साधना तिवारी आंटी का सत्संग सुनवाऊंगी। इनके पहले 4 सत्संग मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। उसके बाद 2 और आंटियों के सत्संग होंगे जो अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आज अपना 5वां शुक्राना सत्संग गुरुजी के आशीर्वाद से शेयर करने जा रही हूँ। मैं अपनी जर्नी गुरुजी के साथ अपने पहले 4 सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं दिनांक 20 मई 2024 सोमवार के दिन केवल अपने गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे गुरुजी से कनेक्शन होने के बाद मेरी ज़िंदगी ही बिल्कुल बदल गई है। लाइफ में इतना डिसिप्लिन आ गया है कि कौन सा काम कब करना है। अमृत बेला में गुरुजी सुबह ही जगा देते हैं। गुरुजी की ऐसी कृपा है कि बिना किसी अलार्म के मैं आज 2 या 2.5 महीने से कंटिन्यूअसली 3:30 से 4 बजे के बीच पर डे उठ जाती हूँ। जैसे लगता है कि गुरुजी स्वयं उठा देते हैं। जब भी मेरी आँख खुलती है तो देखती हूँ 3:30 से 4 के बीच का ही टाइम रहता है। पहले मैं कुछ दिन उठकर अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाती थी तो मुझे थोड़ा नींद आ जाती थी। फिर मैं सुबह उठकर नहाकर गुरुजी के पास बैठती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती और स्वयं को गुरुजी के करीब महसूस करती हूँ। 4 से 5 बजे तक अमृत बेला करके 5 बजे शिव हनुमान मंदिर जाती हूँ, जो कि मेरे घर से लगभग 700 से 800 मीटर है। मेरा लगभग ये डेली का रूटीन बन गया है और ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से ही संभव है। इससे पहले मेरा कोई रूटीन नहीं था, जब जो मन करता था वो करती थी। मुझे अमृत बेला करने के लिए मेरे गुरुपा ही जगाते हैं, इसका मुझे पूर्ण रूप से एहसास है। अभी कुछ दिन पहले मेरी आंख खुली और मैं आलस में थोड़ा और देर सोचा कि लेट लूं, लेकिन तभी मुझे इतनी तेज फ्रेग्रेंस आई कि मेरी नींद बिल्कुल खुल गई। संगत जी एसी चल रहा था, दरवाजा बंद था। फिर कमरे में अजीब अजीब सी फ्रेग्रेंस का झोंका मेरे फेस पर आया कि मेरी नींद तुरंत खुल गई। लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इतना नियमित अमृत बेला कराने के लिए। एक दिन की बात है संगत जी, अचानक मेरे फेस पे खुजली होने लगी और मैंने उठकर देखा तो मेरे अमृत वेला का टाइम था। इस प्रकार मेरे गुरुपा ने मेरी आदत सुधारी और प्रॉपरली कंटिन्यूअसली अमृत वेला करा रहे हैं। गुरुपा जब से घर आए हैं वे ही सब कुछ देख रहे हैं। संगत जी मैं सुबह मंदिर जा रही थी, तभी 2-3 कुत्ते रास्ते में मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं डर गई और गिर गई, लेकिन महादेव की कृपा से, मेरे गुरुपा की कृपा से मुझे खरोंच तक नहीं आई, जबकि मैं संगत जी बहुत तेजी से नीचे गिर गई थी। गुरुपा ने मेरा कोई कर्म ही काटा था उस दिन। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे अपनी छत्र छाया में हमेशा रखने के लिए। कल रात को गुरुपा संगत जी मैं बहुत अपसेट थी और बहुत रोई थी। मुझे लगता है कि मैं सबको समझती हूँ, लेकिन कोई मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरी सासू माँ और मेरे अंकल जी उस बात को नहीं समझते और बातों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं और बोलने लगते हैं, जिससे मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं भी गुस्से में बोल देती हूँ और रिएक्ट कर देती हूँ। कल रात में ऐसा ही हुआ और मैं खुद हर्ट भी होती हूँ और रोती भी हूँ। सुबह सारे काम करके जब मैं सत्संग सुन रही थी तो कोई संगत आंटी सत्संग में यही समझा रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी कुछ भी बोले, तुम्हें कुछ भी बहस नहीं करनी है, चुप रहना है, खुद को कंट्रोल करना है। उस समय मंत्र जाप कर लो 5 से 7 मिनट का, लेकिन बोलना या बहस नहीं करनी है। वे बोल रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि अगर तू भी ऐसे ही बहस करेगी तो तुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। मुझे इतना अच्छी तरह समझाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा अपनी संगत को लगातार अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और ब्लेस करते हैं। संगत जी मेरे कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं परेशान थी। तभी सुबह जब मैं सत्संग सुनने बैठी तो एक संगत जी बता रही थी कि गुरुजी जब लिविंग फॉर्म में थे तब उन्होंने चोला नहीं छोड़ा था, तो वे अपने किसी संगत से कहते थे, जिसको भी जरूरी समझते थे, कि आप मेरे पांव दबा, और ये सेवा वो जिसको भी देते थे उसका बहुत बड़ा भारी संकट काट देते थे। पता नहीं संगत जी, कल रात को मैं थोड़ा परेशान थी, मुझे पेन हो रहा था। मैं सो गई। रात में मैंने अपने सपने में गुरुपा को देखा। मुझे ड्रीम में ऐसे लगा कि वो आए हैं और मैं प्यार से उनके पास गई और अपने
सर को उनकी गोद में रख दिया और तभी बड़े प्यार से मैं उनके पांव दबाने लगी। तभी मेरी नींद खुल गई। पता नहीं संगत जी गुरुपा मेरा कौन सा संकट काट रहे थे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे न जाने गुरुपा के साथ प्रतिदिन ही कितने सत्संग घटित होते हैं। गुरुपा मुझे 2-3 दिनों से आदेश दे रहे थे कि शुक्राना कर, इसलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो मुझे अपनी नासमझ बेटी समझकर माफ कर देना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। मेरा सब कुछ आप ही हो और माफ करना संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गाजियाबाद से हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। गुरुजी के YouTube पर बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तू अपना शुक्राना कर। मैंने शुक्राना सत्संग कई तरीके से शेयर किया पर मेरा सत्संग कहीं पर भी शेयर नहीं हुआ। पता नहीं गुरुजी मुझसे क्या शेयर करवाना चाहते हैं, मुझे नहीं पता। अब मेरे घर में बड़े मंदिर वाला गुरुजी का ब्लेसिंग स्वरूप है। मैं उसी के पास बैठकर अपना सत्संग लिख रही हूँ। गुरुजी मुझसे जैसा सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं वैसा ही मैं कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। पता नहीं गुरुजी मेरे सत्संग से किसका भला करवाना चाहते हैं। मेरा सत्संग सुनाने वाली आंटी जी पर भी गुरुजी की कृपा हमेशा रहे। मेरा उनसे निवेदन है कि मेरे सातों सत्संग एक साथ ही सुनाए जाएं। पता नहीं किसे 7 नंबर की ब्लेसिंग देना चाहते हो। गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शेयर कर, तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कब से शुरू हुई ये तो गुरुजी ही जाने, पर मैंने गुरुजी को 2018 में अपने कजिन नंद के घर गुरुजी का लाल चोले वाला बड़ा सा स्वरूप देखा। उस समय हम नहीं जानते थे कि गुरुजी के स्वरूप को फोटो नहीं कहते। माफ करना संगत जी, गुरुजी के स्वरूप को फोटो बोलने के लिए। गुरुजी का स्वरूप उनके बैठक रूम में लगा था, वहीं पर हम सब बैठे थे। वहाँ स्वरूप मुझे बहुत आकर्षित कर रहा था। मैं उस स्वरूप को देखे जा रही थी, मेरी नजरें नहीं हट रही थी। उसके बाद हम अपने घर आ गए। उसके बाद हमने गुरुजी को कभी नहीं देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा दूसरा सत्संग है। ये वह समय था 2019 का जब कोरोना ने दस्तक दी थी। लोग बहुत ही तकलीफों से गुजर रहे थे। मेरे पति मेडिकल लाइन में जॉब करते हैं। वहाँ कोरोना में पूरे टाइम अपनी जॉब करते रहे। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति हमारे साथ है जो हमारी रक्षा कर रही है। उस समय भी हमें नहीं पता चला कि हमारे सर पर गुरुजी का हाथ है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मेरे स्वरूप के दर्शन जो भी कर लेता है मैं उसका हाथ तब से ही पकड़ लेता हूँ, क्योंकि परेशानियाँ तो हमेशा ही रहती हैं। पर जब से गुरुजी हमारे जीवन में आए हैं तब से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी परेशानियाँ कितनी आसानी से सुलझ जाती हैं। इसके बाद 2020 आया और वो भी चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। कब कोरोना काल चला गया पता ही नहीं चला, और गुरुजी ने कोरोना काल में मेरे पूरे परिवार की रक्षा की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा तीसरा सत्संग है। जब 2021 आया, कोरोना काल चला गया, सब अपने घर वालों से मिलने जा रहे थे। मैं भी अपनी मम्मी के घर भोपाल आ गई। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद मुझे गुरुजी ने YouTube मैसेज में दूसरी बार दर्शन दिए। मैसेज में क्या लिखा था ये नहीं जानती, पर मैंने वो मैसेज सुना और मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि हमें तो यही लगता है कि कोई गुरु गीता का ज्ञान हमसे बांटेंगे। हमें तो पता ही नहीं था कि गुरुजी अपनी संगत का जो भला करते हैं, संगत वही अपने सत्संग में सुनाती है। गुरुजी मेरी मम्मी के घर मेरे सपने में आए, सफ़ेद चोले में। उनके घर लकड़ी के टेबल पर बैठे और मुझसे कहने लगे, अब सब ठीक होगा। मुझे नहीं पता कि गुरुजी मेरे कौन से कष्ट काटने आए थे। जब सपना आया तब अक्टूबर का महीना था। फिर सितंबर में मैं अपने ससुराल गाजियाबाद वापस आ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ये मेरा चौथा सत्संग है। 2021 में जब मैं ससुराल आ गई, मुझे तब भी कुछ पता नहीं चला कि वो गुरुजी हैं जो हर समय हमारी रक्षा कर रहे हैं। फिर अक्टूबर नवंबर में मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तेरे ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी है, क्योंकि संगत जी मैं पहले दिन भर सोती रहती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था और भगवान की पूजा भी नहीं करती थी। मेरा मन ही नहीं करता था। मैं बहुत सी क्रिएटिविटी भी जानती हूँ, पर मेरा मन उसमें भी नहीं लगता था। कुछ बनाने के लिए सामान निकालती थी और फिर वापस रख देती थी। थोड़ी बहुत सिलाई भी जानती हूँ, पर मेरा मन उसमें भी नहीं लगता था।
मैंने गुरुजी के सत्संग यूट्यूब मैसेज में देखना शुरू किया। तब से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और मेरे अंदर बहुत एनर्जी रहने लगी। मेरा हर काम में मन लगने लगा। मैंने दोपहर को सोना छोड़ दिया और कुछ क्रिएटिविटी भी करने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि एक साल कैसे बीत गया। फिर 2022 आया और वो भी जाने लगा। फिर 2022 में नवंबर दिसंबर में मुझे गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आया कि कुड़िया, तेरे परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। मैं यही सोचती रही कि गुरुजी किस कष्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। फिर लास्ट दिसंबर में मेरा मंगलसूत्र टूट गया, जो मुझे बता रहा था कि आने वाला साल मेरे लिए अच्छा नहीं है। जय गुरुजी, मुझे हर तरह के रास्ते में चलने के लिए आपने मेरी बहुत सहायता करी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 5वां सत्संग है, 2023। जय गुरुजी। गुरुजी ने हमें बता दिया था कि ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं है। 6 जनवरी पूर्णिमा का दिन हमारे पड़ोस वाले अंकल जी के साथ मेरे हस्बैंड नगली साहिब गुरुद्वारे गए थे। वे उनके साथ कई बार जा चुके थे, पर इस बार जब वे अंकल जी के साथ गए तब उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उनको कोई चोट नहीं लगी, बल्कि कार पीछे से डैमेज हो गई थी। दूसरी बार फरवरी में एक और एक्सीडेंट मेरे हस्बैंड का हुआ, वहाँ वो कार के नीचे आने से बचे। फिर तीसरी बार मेरे हस्बैंड का होली वाले दिन एक्सीडेंट हुआ। तीसरे महीने में होली पर मैंने अपने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि ये साल अच्छा नहीं है, आप घर में ही रहना, कहीं नहीं जाना पूरे दिन। वो घर में ही रहे। मेरी नंद और उनके पति मेरे घर आए हुए थे। उन्हें छोड़ने उनकी मम्मी के घर मेरे हस्बैंड गए और लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। गुरुजी ने यूट्यूब मैसेज में मुझे पहले ही बता दिया था कि तेरे पति पर कष्ट आने वाला है, पर मैं समझ नहीं पाई थी कि कैसे। पर गुरुजी जब साथ होते हैं तो बड़ी मुसीबत भी छोटे में टल जाती है। एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद गुरुजी मेरे सपने में फिर आए। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है और गुरुजी उनके साथ बगल में खड़े हैं और मेरे पति का पैर फ्रैक्चर है। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा बड़ा कष्ट काटा है। 3 महीने तक मेरे हस्बैंड बेड रेस्ट पर रहे, वो ऑफिस नहीं गए। गुरुजी की कृपा से हमारा घर कैसे चला हम नहीं जानते, ये तो सब गुरुजी की ही मेहर है। फिर गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आया कि मैंने तेरे पति और तेरे परिवार का हाथ पकड़ रखा है, तू चिंता मत कर। उसके बाद मैं गुरुजी को पूरी तरह से मानने लगी और फिर मैंने अपने पति को गुरुजी के बारे में बताया और बच्चों को भी बताया। फिर मेरे पति भी गुरुजी को मानने लगे और मेरी छोटी बेटी भी गुरुजी को मानने लगी। बड़ी बेटी अभी थोड़ा विश्वास नहीं करती है, पर मुझे पता है कि गुरुजी उस पर भी अपनी कृपा करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 6वां सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी ने मुझे बहुत बार तितली के रूप में दर्शन दिए। जब करवा चौथ का व्रत आया, उसके पहले मैं जब बाजार गई थी तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं। तब गुरुजी ने मुझे चांद में अपने दर्शन दिए और मैं तब बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मुझे 3-4 बार सपने में दर्शन दिए। कहीं सत्संग चल रहा है और गुरुजी उस सत्संग में आ रहे हैं। कई बार गुरुजी ने मुझे बहुत सारे स्वरूप के रूप में दर्शन दिए। कई बार शिवलिंग के रूप में, शिवजी की मूर्ति के रूप में और कहीं देवी देवताओं के रूप में सपने में दर्शन दिए। 2023 की जब दिवाली आई तब गुरुजी का मुझे यूट्यूब पर मैसेज आया कि मैं तेरे घर लक्ष्मी के साथ आ रहा हूँ। दिवाली के एक दिन पहले लक्ष्मी जी मेरे सपने में आई और गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में दिवाली वाले दिन दिखे। फिर संगत जी 25 दिसंबर आया। मेरे पड़ोस के बच्चे ने मुझे थर्माकोल से सेंटा बनाने को कहा, जिसे बनाकर मैंने अपने सोफे पर रख दिया, जो बिल्कुल गुरुजी के जैसा दिख रहा था। 25 दिसंबर के पहले गुरुजी का यूट्यूब पर मैसेज आया कि मैं तेरे घर सेंटा के रूप में आऊँगा। उस दिन ऐसा लग रहा था कि सोफे पर साक्षात गुरुजी बैठे हों। बार बार नज़र उन पर ही जा रही थी। फिर मैंने अगले दिन वो सेंटा उस बच्चे को दे दिया और दूसरे दिन जब हम उस कमरे में आए तब उस सोफे के पास से बहुत अच्छी सेंट की खुशबू आ रही थी। मुझे और मेरे हस्बैंड को और मेरी छोटी बेटी को खुशबू आ रही थी। गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन घर के दीपक की जोत में भी दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ये मेरा 7वां सत्संग है। 2024 में गुरुजी ने मुझे बहुत बार बोला कि तू मेरे बड़े मंदिर आ, पर मैं नहीं जा पाई। गुरुजी के यूट्यूब पर मुझे मैसेज आए कि ये साल तेरे लिए बहुत अच्छा है। गुरुजी ने मुझे जब भी मैसेज दिए कि मैं आज चाय पीने या लंगर खाने आ रहा हूँ, तब मेरे घर कोई ना कोई ज़रूर आया। गुरुजी ने मुझे यहाँ मैसेज भी दिया कि मैंने तेरे पति को नई लाइफ दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी के सारे कष्ट काटे हैं।
कुछ तो मैंने बता दिए, कुछ जो मैं नहीं बता पाई। गुरुजी का फिर मैसेज आया कि मैंने तुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। तब मेरा बहुत मन कर रहा था कि गुरुजी मेरे घर आएं। तब मेरे पास गुरुजी के कई यूट्यूब पर मैसेज आए जिसमें उनकी संगत ने गुरुजी के स्वरूप का फोटो प्रिंट करवाया। तब मैंने भी गुरुजी के फोटो के प्रिंट निकलवाए, छोटे से, क्योंकि मुझे गुरुजी का यूट्यूब पर कई बार मैसेज आया कि तू मेरा पॉकेट स्वरूप अपने पास रख। तब मैंने गुरुजी के मैसेज को ही गुरुजी का आदेश समझकर फोटो प्रिंट निकलवा लिए। गुरुजी का आदेश ही गुरुजी की ब्लेसिंग है। फिर मैंने गुरुजी के छोटे से स्वरूप को खुद ही घर पर फ्रेम किया और अपने घर के मंदिर में रख दिया। उसके अगले दिन 25 तारीख को मैंने गुरुजी का कड़ा प्रसाद बनाया और छोटा सा सत्संग अपने घर में ही किया। तब से ही मैंने सत्संग करना शुरू कर दिया। मेरी दोनों बेटियों को गुरुजी ने रोल नंबर में 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। 25 तारीख को 25 तारीख को सत्संग किया, वो भी 7 नंबर ही है। गुरुजी ने मेरे घर छोटे छोटे 7 सत्संग कराए। 25 फरवरी से सत्संग शुरू करे और 20 अप्रैल तक किया। गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद में ओम रूप के दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे महाशिवरात्रि पर जोत में महाकाल के दर्शन कराए। गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का कई बार हमने अपनी नंद के साथ प्लान बनाया, पर गुरुजी को तो कुछ और ही करना था। हम 7 अप्रैल को गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहते थे, पर गुरुजी ने हमें 8 अप्रैल को बड़े मंदिर सोमवार वाले दिन बुलाया। गुरुजी ने वो किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गुरुजी ने मेरी मम्मी और मेरी सभी बहनों को अपने परिवार के साथ दिल्ली बुलवाया और फिर हम उनके साथ गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर गए। गुरुजी ने हम चारों बहनों को एक साथ अपनी ब्लेसिंग दी। हम सब ने गुरुजी के लंगर प्रसाद को चखा। बड़े मंदिर में बड़ा ही शांति का अनुभव हुआ। मेरे हस्बैंड को गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। गुरुजी ने बड़े मंदिर की यात्रा हम सब से 7 तारीख को ही शुरू करवाई और फिर हम 8 तारीख को छतरपुर के बड़े मंदिर गए। संगत जी, अगर ये सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हो गई हो तो आप मुझे माफ़ करिएगा। मैंने अभी तक की जर्नी के साथ सत्संग लिखे हैं और ये सत्संग मैं 25 तारीख को ही लिख रही हूँ। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरे पूरे गुरु परिवार को मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरुजी। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। मेरे साथ आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक्चुअली अपने बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, पर और हमेशा मैंने घर पर मंदिर में बैठ के उन गुरुपा की पूजा करने के बाद ही अपने सत्संग शेयर करें। पर अभी बिकॉज ऑफ थोड़ा लैक ऑफ टाइम, मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं गुरुपा का सत्संग शेयर करूं। जो छोटे छोटे सत्संग मेरी लाइफ में होते जा रहे हैं वो, और एक वो सत्संग जो मेरी हेल्थ के रिगार्डिंग था, जो गुरुपा से मिलने से पहले से मेरे साथ चल रहा था और उनके मेरे जीवन में आने के बाद वो एकदम से ऐसे छूमंतर हुआ कि मैं खुद भी यकीन कर पाना मेरे लिए मुश्किल था कि ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है मेरे साथ, जो इतने सालों से कभी नहीं हुआ। तो जस्ट अभी मैं कार में बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा। तो संगत जी, सबसे पहले मैं अपना हेल्थ वाला सत्संग शेयर करूँगी। तो क्या हुआ ना संगत जी, जब मैं गुरुपा से जुड़ी थी वो था मार्च का टाइम, और मार्च 2024 का। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरुपा को देखा तो वो था 12 मार्च 2024, और मैंने जब उन्हें देखा वो सडन मुझे यूट्यूब पर दिखने लगे, मतलब अचानक से। और एक्चुअली हुआ क्या, मैं प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग देख रही थी और देखते देखते ना वो हैशटैग ब्लेसिंग पता नहीं कैसे ऑटोमेटिकली वो टैप हो गया और मेरे को गुरुजी दिखाई देने लगे। फिर एक बार तो चलो दिख गए, फिर मैंने इग्नोर करा या पता नहीं क्या करा, फिर मैं अपना यूट्यूब बंद कर दिया। और नेक्स्ट उसके बाद जब दोबारा देखा फिर से दिखे, तो उनके जो थंबनेल में आता था ना, शो होता था, तो बड़ा अपनापन सा लगता था कि जैसे कि कोई मुझे ही मैसेज कर रहा है। तो उस वजह से मैं धीरे धीरे कनेक्ट होने लगी। और एक्चुअली मेरे साथ पहले भी लाइफ में ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि जैसे ये नंबरिंग के बारे में सब लोग, सारी संगत बोलती है ना कि 777 दिखता है, 9999, 4 नंबर की ब्लेसिंग, 3 नंबर की ब्लेसिंग, मतलब
लॉट्स ऑफ नंबर जिन सबकी हमें ब्लेसिंग्स गुरुपा देते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था पहले से कि मैंने कहीं सुना भी था और पता नहीं वो बात मेरे माइंड में क्लिक करी। तो मेरे साथ ये हमेशा काफ़ी टाइम पहले से होता था, जब मैं अपने 12th पास आउट करने के बाद कॉलेज में मेरा एंट्री हुई तब से। तो मैं लगातार ये नंबर देखती थी और मैंने अपनी सिटी में 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888 एंड 9999 मैंने सब देखे हैं अपनी ही सिटी में। और जब मैं 12th से पास आउट हुई थी तो चांस की बात है, मुझे याद है कि वो जो कार होती थी ना वो स्कॉर्पियो ही होती थी। और ये मुझे याद था और मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करती थी, उन्हें दिखाती थी कि देख 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 4444 दिख रहा है, 5555 दिख रहा है। तो वो कहती थी तू क्यों देखती है ये सब, क्यों? मैंने कहा पता नहीं, मैं खिंचती हूँ वर्ड्स इन नंबर्स के लिए। तो कहते थे कि तू पागल है, तू क्यों सोचती इतना सब कुछ। फिर धीरे धीरे जैसे डबल ट्रिपलिंग में दिखने लगे, और डबल में तो मैंने कभी नोटिस नहीं करा है, पर ट्रिपल एंड जो 4444 वाली जो होती थी उन पे मेरा बहुत नोटिस रहता था। तो मैं हमेशा खुश हो जाती थी कि मुझे दिख रहा है। तो संगत जी अभी भी मुझे 222 की ब्लेसिंग वाली एक कार जाती हुई दिखी। देन तो क्या हुआ ना संगत जी कि मेरे को ये होता था कि मेरे साथ कोई एंजल्स हैं या कुछ है मेरे साथ जो मेरे को आसपास प्रोटेक्ट करके रखती है। मैं हमेशा ये सोचती थी। तो जब मैं गुरुपा से जुड़ी तो ये नंबरिंग वाला जो सिस्टम था इसने मुझे अपने आप से इतनी जल्दी जोड़ दिया कि मुझे लगा ही नहीं कि जैसे मैं ओ गॉड गुरुजी की गाड़ी जा रही है आगे से। संगत जी माय गॉड जय गुरुजी। तो क्या हुआ ना संगत जी, मतलब लिटरली गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं ये जो मैं अभी रोड के साइड में गाड़ी लगाकर आपको सबको सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे को अपनापन सा लगता था। और जैसे ही जब मैं ये संगत से सारी संगतों में सुनती थी कि नंबर की ब्लेसिंग होती है, तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं गुरुपा से जस्ट अभी अभी जुड़ रही हूँ, अभी अभी कनेक्शन है। और संगत जी उससे पहले ऐसा था, जैसे सब लोग बताते हैं ना कि मैं शिव जी की भक्त थी, ऐसा था वैसा था। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बचपन में मेरे डैडी मुझे बोलते थे हनुमान चालीसा पर, तो उन्हें खुश करने के लिए मैंने ना हनुमान चालीसा याद कर ली और हो भी गई मुझे सुनते सुनते याद। कैसे हुई, कहाँ हुई, कब करी, कभी नहीं देखा, बस सुनते सुनते मुझे याद हो गई। और मेरे साथ बचपन में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते थे, जैसे सपने में ना मुझे कोई दबा रहा है तो मैं उठ नहीं पाती थी। तो मैं समझ नहीं आता था कि मुझे कौन दबा रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके बोलती थी। तो मेरे को जो दबाने वाली शक्तियाँ थी ना, तो वो सडन से खुल जाती थी, मतलब मेरी आंखें खुल जाती थी और मैं अपने आप को फ्री फील करती थी एकदम से। और जब बहुत गंदे गंदे खतरनाक सपने आते थे ना तो वैसे, और जैसे कभी हवा नहीं लग जाती, कहते हैं कि खिड़कियाँ खुली नहीं रखो, मम्मी लोग डांटते थे मुझे, तो मैं हमेशा खिड़कियाँ खोल के सोती थी। तो भी वो मुझे डराते थे, कहते थे कि तुझे ना हवा लग गई, रात को ऐसे हवा होती है। गॉड 3377 जय गुरु जी। तो मैं मतलब यही सोचती थी कि ऐसा क्यों होता है। तो फिर मेरे को एक फील था कि हमारी बात हमारे ईश्वर सुनते हैं, बट उस समय चेहरा हनुमान जी का था। एंड देन मुझे ऐसा, और फिर मैं आपको बताती हूँ वो फेज जब मेरा ना एकदम से डिटैचमेंट खत्म हो गया। फिर मैं वैभव लक्ष्मी माँ को मानने लगी, उनके फास्ट लेती थी मैं पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से। जैसे कहते हैं ना कि आपको आंसू आ जाते हैं, ऐसा मेरे साथ अपने कॉलेज टाइम पर बहुत हुआ संगत जी। फिर पता नहीं क्या हुआ, हमने रेंट पे रहते थे तब, फिर हमारा रूम चेंज हुआ। और रूम चेंज होने के बाद ना, मतलब मैंने दोबारा से जब सोचा कि मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी मेरे साथ मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे एक बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। अब मैं बुरा कहूँ या अच्छा कहूँ पता नहीं, पर हुआ कुछ ये था कि मैं बीएससी में थी और मैंने कॉलेज जाके अपना एग्जाम दिया, सब कुछ करा, और आप यकीन नहीं मारेंगे मेरा जब रिजल्ट आया ना तो संगत जी उसमें ना एब्सेंट लगा हुआ था।
मैं गई थी कॉलेज संगत दी, और मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैं फ़ेल हो गई, मेरे सारे साथ के बच्चे पास हो गए। ये बहुत बुरा इंसिडेंट था मेरे लिए, मेरे को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। बट टचवुड की मम्मा एज अ ब्लेसिंग मेरी लाइफ में है, जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करके रखती हैं, हमेशा संभाल के रखती हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, होप नहीं छोड़नी चाहिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर, क्योंकि यूनिवर्सिटी वही है, सब कुछ वही है। बहुत सारे चीज़ें करवाई। मेरा एक्चुअली गर्ल्स कॉलेज था, तो क्या हुआ ना संगत जी कि वहाँ ऐसा सोर्स नहीं था, जैसे होता है ना बड़े बड़े कॉलेजेस में बहुत सारे इलेक्शंस के थ्रू चुने जाते हैं लोग और बनते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष एंड ऑल। तो हमारे कॉलेज में ऐसा बने तो थे, बट ऐसा नहीं था कि कोई कुछ करेगा। तो सारी गर्ल्स ही थी। तो मेरे एक सर थे, तो लैब असिस्टेंट सर थे, उन्होंने एक पेपर बनाया। उन्होंने बोला कि इसे आप अपनी यूनिवर्सिटी में दीजिए। तो उन्होंने दो बनवाए थे, तो मैंने दो अलग अलग टाइम पे दिए थे वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी पे। बट मैं वेट भी करती रही, सब कुछ करा मैंने अपनी तरफ से, RTI लगाई, सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने सेम डेट पे मुझे दो रिस्पॉन्ड दिए वहां से। तो जब RTI के थ्रू मुझे मैसेज आया, तो उन्होंने बोला, एक में बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, और दूसरे का आंसर उन्होंने करा कि उन्होंने बोला कि अगर आपको ज़्यादा आगे कुछ करना है, यहाँ से तो कुछ नहीं हो सकता, और जितना मैंने समझा अब आप कोर्ट केस के थ्रू ही करिए अपनी कॉपी खुलवाने का। और मेरे लिए हैरानी वाली बात इसलिए थी ना संगत जी, क्योंकि मेरे डैड एक्चुअली दिल्ली में थे और मम्मा यहाँ, सब इधर उधर था, तो मेरे लिए कौन भागा दौड़ करता। तो मैं बहुत रोती थी कि एजुकेशन होने के बाद, मेरे पेरेंट्स सब कुछ जानने के बाद, उनके पास टाइम का शॉर्टेज है। मैं बहुत इन चीज़ों में रही, क्योंकि मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था। मैं इसीलिए हमेशा फैमिली के लिए बहुत वो रहती हूँ, कि इसीलिए मैं हमेशा लोगों की हेल्प करती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैंने फील करा है कि मेरी हेल्प कभी हुई नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, जो भी था जैसा भी था ठीक था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस चीज़ को उतना मानती नहीं हूँ, पर मैं भगवान से उस समय बहुत गुस्सा हो जाती थी। मैं बोलती थी कि जिस चीज़ की मैंने गलती ही नहीं करी, मैं गई थी, उसके बाद भी मेरी एब्सेंट लगा के मुझे फेल क्यों किया। तो मैं ये बहुत सोचती थी, मैं गुस्सा हो जाती थी लिटरली। फिर क्या हुआ ना संगत जी, फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लगभग 10 साल तक, मेरे को याद तो नहीं है, बट 10 साल तक मेरा डिटैचमेंट ऐसा रहा भगवान जी से। मैंने हमारा घर भी बना, सब कुछ हुआ, एक फील तो थी कि मदद करनी चाहिए, करना चाहिए सबके लिए, पेट्स के लिए कह लो या किसी इंसान के लिए कह लो, हर किसी के लिए वो सब था। लेकिन भगवान के प्रति ना, जैसे होता है कि आप मंदिर जाते हो, पुष्प अर्पित करते हो, पूजा करते हो, सारी चीजें एथिकली सब कुछ करते हो, वो सब कुछ नहीं था। वो सब मेरे को नाटक, ढकोसला, ये सब लगता था, सॉरी संगत जी। तो मैं खींची ही नहीं, पता नहीं क्यों डिटैचमेंट होती गई। और इन 10 सालों के बीच में मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें चेंज हुई, बहुत चीज़ें, अब मैं क्या बताऊं आपको, वो सत्संग में कभी और शेयर करूंगी। तो क्या हुआ ना कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए ना, जो जिनका होना ना होना बराबर ही था। उस जगह से मैं ना निकल पा रही थी, ना मैं वहां रह पा रही थी। मैं बहुत परेशान थी, ना मैं किसी को कह पा रही थी। कुछ रिलेशन ऐसे हो जाते हैं लाइफ में कि आप ना कह सकते हो, ना निकल सकते हो, ना रह सकते हो। वहां पे मैं दम घुटने वाली सिचुएशंस होने लग गई थी। और धीरे धीरे ना जब आपको फीलिंग आती है कि यार जब है ही नहीं तो क्यों ही रहना है ऐसी जगहों पे, आपको निकल ही जाना चाहिए इससे अच्छा। तो मैं बहुत रोती थी, मैं बहुत भगवान से बोलती थी कि भैया क्या है, आप क्लियर करो यार, मामला है तो है, नहीं है तो नहीं है, खत्म करो, क्यों इतना मेरे को फंसाना है, मैंने भी किसी का एंटरटेनमेंट नहीं करना। तो ये सब होता था। और मैं धीरे धीरे मेरा हेडेक स्टार्ट, सब कुछ मेरी आईज साइड्स वीक होने लग गई, सब कुछ हुआ। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं मेरे बाल झड़ने लग गए थे, कहाँ मेरे बाल इतने लंबे थे संगत जी, कमर से नीचे मेरे बाल थे, और धीरे धीरे इतने कम हो गए, हाँ शोल्डर तक आने लग गए थे। तो बट टचवुड अभी सब ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब मैंने बताया ना आपको कि मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी, तो जो हेल्थ इश्यूज के बारे में मैं बात कर रही थी, तो वैसे तो संगत जी मैं कहना नहीं चाह रही थी, ये जो मैंने आपको इससे पहले जितना भी बताया, पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई हूँ, बट ठीक है, जो मैं अब पॉइंट पे आती हूँ। तो क्या हुआ कि हेल्थ इश्यूज जो मैं आपको बता रही थी वो ये था कि मेरा ना, जब मैं गुरुजी से मिली, अभी
मार्च में। तो मेरा हेडेक इतना ज़्यादा मेरा हेडेक हुआ, पापा के हेल्थ इश्यूज थे, भैया को लंच वगैरह नाश्ता देना था, पापा को नाश्ता देना था, और मैं सुबह उठी ना संगत जी, मेरा सर इतना बज रहा था, इतना दर्द, मतलब फटने वाली कंडीशन हो जाती है ना, जैसे कि अब तो भाई गया फटा, ऐसा इतना दर्द मेरे को, और मतलब सहन करने लायक था ही नहीं। मतलब होता था कि यार मुक्ति कर दो मेरे को, मैं बहुत तंग आ गई, जबकि मैं कोई चीज भी नहीं सोच रही थी, कुछ भी नहीं, फिर भी। और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को, पापा को और भैया को ब्रेकफास्ट वगैरह दिया, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चाय ली और बैठी थी, बस मम्मा से बातें कर रही थी। मैंने कहा पहले मैं इन लोगों को सब कुछ कराती हूँ, फिर मैं अपना खाऊंगी और मैं सो जाऊंगी, फिर इनसे बोलूंगी भाई मुझे 2 बजे तक उठाना, ताकि फिर मैं लंच वगैरह बना लूँ। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद चाय पीते ही संगत जी मेरे को इतनी उल्टियां हुई, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्यों हुआ। अब मेरे को लगता है जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना कि गुरु महाराज कैसे आपको नींबू की तरह पहले निचोड़ते हैं, आपको हेल्थ ब्लेस कैसे करते हैं, तो मेरे को याद आ रहा है वो सब कुछ, कि उन्होंने मेरे को याद है कि ये 12 मार्च के बाद से ये चीजें कुछ मेरे साथ घटी। जब मैं दिल्ली में थी तो मेरा हेडेक हुआ, मेरे को वोमिटिंग भी हुई थी, और उसके बाद से लेके आज तक ना मुझे वोमिटिंग हुई है संगत जी, ना मुझे हेडेक हुआ है, बिल्कुल नहीं, एक दिन भी नहीं। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज 22 मई है और अभी तक मुझे हेडेक नहीं हुआ। इतनी चिलचिलाती गर्मी में मैं डेली जा रही हूँ, आ रही हूँ, घर से बाहर हूँ, और मेरा हेडेक नहीं हो रहा। आप ये मतलब ये सब गुरु महाराज की ही कृपा है, ये कोई इंसिडेंट वगैरह कोई चीज नहीं है, ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, और मैं जान रही हूँ इसको। और मैंने आपको बताया ना कि 12 मार्च को तो वो मुझे दिखने शुरू हुए थे, 12 के बाद 15 को मैंने अपनी मेरी फ्रेंड से कंफर्म करा कि यार मुझे पता नहीं क्यों गोलू मोलू से महाराज जी दिख रहे हैं। तो कौन है ये? तो उन्होंने बोला अरे ये तो गुरु जी है। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कौन गुरु जी? क्योंकि मैं गुरु मतलब उन्होंने मेरे दिमाग में ना एक थॉट डाला था कि गुरु होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। अब मैं ना कभी सत्संग गई, ना मैंने कभी देखा, ऐसी चीजें मैंने कभी करी नहीं। हाँ बस एक भाव रहता था कि किसी के लिए कभी गलत नहीं करना है, और हमेशा अपने को वहां पे रखती थी और सोचती थी कि अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा मिसबिहेव किया तो मुझे कितना हर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं मुंह बंद करके रखती थी अपना, गुस्से में भी। तो क्या हुआ ना, उसके बाद फिर 15 को ये कंफर्म हुआ, और 15 को मेरा भाई मेरे लिए मोमोज लेके आया था बाहर से खाने के लिए, और जस्ट 16 को मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा कीड़ा मेरे पेट से निकला संगत जी। जब मैं वॉशरूम गई थी तो इतना लंबा था ना, मतलब मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, वाइट में था, और मैं घबरा गई ये क्या हो गया है करके। तो मेरा भाई मुझसे, पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, और खा लो बाहर का, और खा लो बाहर का, तुम्हें इतनी बार मना करा है बाहर का मत खाया करो, बाहर का मत खाया करो, हमेशा गुस्सा करते थे। तो लेकिन मेरा ऐसा, मुझे मोमोज बहुत पसंद थे, बनाना आता नहीं है, तो मैं भैया को बोला था, मैंने कहा प्लीज ऑफिस से आएगा ले आना। तो जब मैंने उसको बताया, मैंने कहा पता है यार क्या हुआ आज मेरे साथ ना, ऐसा हुआ। तो उसने कहा हाँ अच्छा। तो जब पापा बोल रहे थे तो भैया बार बार मेरे को बचा रहा था, कहता हाँ वो अभी कल ही खाया और कल ही थोड़ी हो गया होगा, वो तो कब से होगा। तो वो सब मस्ती मजाक करने लग गए, और मेरे को हंसी आ रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो अभी संगत जी मुझे याद आ रहा है वो इंसिडेंट। तो गुरुपा ने उसके बाद मेरा पेट का भी जो प्रॉब्लम होगा ना वो भी क्लियर कर दिया, सब कुछ ब्लेस कर दिया हेल्थ। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं ये सत्संग, मेरे को सत्संग ही लग रहा है ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने हेल्थ ब्लेस करी, और मेरे लिए जो मेरे सर में जो दर्द होता था ना, उसका लेवल जो था एक्सट्रीम लेवल, मतलब सर दर्द होने का मतलब एक हल्का फुल्का होना अलग है, लेकिन मैं हर दिन सैराडॉन खाती थी संगत जी, हर दिन मैं सैराडॉन खाती थी, पहले डिस्प्रिन, कभी सैराडॉन, मतलब ये सब चलता था, और हमेशा रहता था मेरे पास, 4-4 पत्ते में एक साथ उठा के ले आती थी, ताकि मेरे को बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। तो फिर क्या हुआ कि तब से मैंने ना आज तक छुई नहीं है मेडिसिन, सही सच में बता रही हूँ मैं संगत जी, मैंने मेडिसिन नहीं छुई। क्या होता है सर दर्द में भूल गई हूँ सच्ची,
मैं भूल गई। मेरे चेहरे पर जब से गुरुपा ने मेरे पे कृपा करी है, मैं हर दिन हंसती हूँ, हर दिन। मेरे चेहरे में ना एक नूर आ गया है, लगता है मुझे कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अभी जैसे कहते हैं ना कि बच्चों की जिनकी शादियां जल्दी नहीं होती उनके चेहरे पर ना बुढ़ापा झलक जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इतना ग्लो लगता है मेरे को। मैं गुरुपा से कहती हूँ, गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करते रहो, खुश रखा करो, दिन भर मुझे अपने पास आसपास रखा करो, तो बस खुश हो जाना है हमने, हमारी संगत ने आप में कृपा कर रखी है। तो संगत जी अभी के लिए बस इतना ही। अभी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ क्योंकि मेरे डैडी आने वाले हैं। तो तब तक के लिए मेरे पूरे गुरु परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। सब पर कृपा करना, सबकी अरदासें कबूल करना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आप तीनों ही आंटियों के सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड थे और मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरु जी से अरदास करना चाहूँगी कि वो आप पर और आपके परिवारों पर अपनी ब्लेसिंग्स यूं ही बरसाते रहें, और जो भी इस सत्संग को सुन रहे हैं संगत जी, उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स दें। तो संगत जी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या जीमेल आईडी पर लिखकर बोलकर भेज सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, और लिखावट भी आपकी सुंदर हो जिसे पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम ना आए। और संगत जी इसी के साथ मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।